पंच कल्याणक पंच कल्याणक अथ श्री दीक्षा कल्याणक अथ श्री दीक्षा कल्याणक दीक्षा कल्याणक दीक्षा कल्याणक कथा है जिन राज की पार्श्वनाथ भगवान की कथा है जिन राज की पार्श्वनाथ भगवान के वामा माँ के लाल की अश्वसेन दुलार की वामा माँ के लाल की अश्वसेन दुलार की विश्व आलोकित हुआ कल्याण को से सर्वदा विश्व आलोकित हुआ कल्याण को से सर्वदा जवन जन्म दीक्षा केवल ज्ञान और निर्वाण से नारकापि मोदन्ते यस्य कल्याण पर्वस पवित्रं तस्य चारित्रं को वा वर्णयितुं क्षमा करते मेरा कल्याण हो जाए तेरा कल्याणक करते मेरा कल्याण हो जाए मेरा कल्याण तेरा कल्याणक करते मेरा प्रभु कल्याणक करते मेरा हम सबके कल्याण हो। इसीलिए आपने दो कल्याणक यदि देखे या नहीं देखे कोई बात नहीं, लेकिन आज का ये दीक्षा कल्याणक बड़े भावों के साथ में जब तक गुरुदेव यहाँ पर आकर के स्वयं परमात्मा को स्वयं ये संयम का ये व्रत उचराए नहीं, तब तक मैं कहता हूँ गुरुदेव गच्छाधिपति गुरुदेव राजशेखर सूर्यस्वर जी महाराजा साहेब और गुरुदेव मर्दर रत्न जिन शासन प्रभावक रत्नाकर सूर्यस्वर जी गुरुदेव और पद्म भूषण सूर्यस्वर जी गुरुदेव, आपका भी सौभाग्य है कि त्रैलोक्यनाथ तीर्थंकर प्रभु के संयम का व्रत उचराएंगे आपके मुखारविंद से। लेकिन आज परमात्मा तो संयम के पथ पर चले, लेकिन कैसी घड़ियां बन रही हैं, रोज नाचे झूमे गाए, लेकिन एक बेटा जब उम्र के इस मोड़ पर पिता को कहे कि हे पिताश्री मुझे आप संयम के पथ पर जाने की आज्ञा दीजिए, जो पिता अपने आप को निवृत्त समझ रहे कि मेरे पुत्र को राज सिंहासन पर बैठा चुका हूं मैं, और वही पुत्र कहे हे पिता आप मुझे संयम के पथ पर जाने की आज्ञा दो, तो उस पिता के हृदय पर क्या बीतेगी। और एक माँ जिसने 9-9 महीने कोख में पाला हो, जिसके साथ कितने सपने संजोए हो, वो बेटा उस माँ से कहे माँ मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा दो। वो माँ जानती कि आज अंतिम बार मेरे पुत्र को स्नेह कर रही हूँ, और दीक्षा लेने के बाद तो एक सगी माँ भी अपने पुत्र को स्पर्श नहीं कर सकती। एक माता के दिल पर क्या बीत रही है, एक पिता के दिल पर क्या बीत रही है, एक बहन जो अपने भाई के साथ पली बड़ी हुई, इधर पूरे परिवार, एक भाई, एक कुलमत्रा, सबके हृदय पर क्या बीत रही है, ये शब्दों से व्यक्त नहीं, वे अपने हृदय से व्यक्त करेंगे। आदरणीय हमारे बीच में, जी हाँ आइएगा सभी जन। दीक्षा लेवाने जा ओ संयम पंथे जा, दीक्षा लेवाने जा ओ
संयम पंथे जा ओ वामा मारो लाडलो दीक्षा लेवाने जा ઓ મારો લાડલો દીક્ષા લેવાને જા ओ अश्वसेन रो लाडलो दीक्षा लेवाने जा ઓ अश्वसेन महाराजा अपने पुत्र को यहाँ पर विदाई देंगे। महाराजा अश्वसेन महाराजा ने विनंती की है कि हमारे परम उपकारी जो मेरे को पथ प्रदर्शक रास्ता बताने वाले, इस रास्ते पे ले जाने वाले परम उपकारी कुमारपाल भाई आज हमारे बीच है। वो महाराजा है परंतु कुमारपाल भाई का चतुर्विधि संघ के सामने पैर छूना चाहते हैं। महाराजा ने आदेश किया है कि कुमारपाल भाई राज दरबार में पधारे। कल्पेश भाई संघ भूषण, तेजराज जी गुलेसा, गिरीश भाई समस्त महाजन, सभी आप आगे पधारे। प्रोटोकॉल के रूप से आगे पधारे, आगे पधारे, आप आगे पधारे। महाराज धीराज के तेजराज जी मन पधारे। के भावों को समझे, एक बार तेजराज आगे जी, पधारें। गिरीश भाई। मैं निवेदन करूंगा हमारे धर्मेश भाई से, आदरणीय कुमारपाल भाई को मंच पर लेके आवे साहब। जी साहब, जी साहब, जी जी साहब। सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम आखरे तो लीधु संयम स्वामी ये स्वयं वो संयम क्या रे मल से ओ आजे आजे मल से वो संयम आजे मल से वो संयम आजे मल से वो संयम आजे मल से ओ मने क्या रे मल से ओ क्या रे मल से ओ संयम क्या रे मल से। जी आइएगा दीक्षा कल्याण की ओर ध्यान देते हुए। आओ अश्वसेन रो लाडलो दीक्षा लेवाने जा ओ अश्वसेन रो लाडलो। हे पुत्र, तुम हमें छोड़कर संयम के मार्ग पर जाने की अनुमति मांग रहे हो, लेकिन हे पुत्र, हम तुम्हें किस तरह आज्ञा दें? जो मार्ग तलवार की धार से की तरह है, जिसके रास्ते पथरीले हैं, उस मार्ग पर नंगे पैर पर चलना पड़ेगा। कहां तेरा सुकोमल शरीर, कहां संयम की कठोर साधना, कहां ऊंचे ऊंचे महल, कहां जंगल की गणगौर राहें, तेरे पांव में कांटे चुभेंगे, छाले पड़ जाएंगे, वहां कौन तेरी संभाल करेगा मेरे पुत्र? तेरे बिना वाराणसी नगरी सूनी सूनी हो जाएगी। ये राज सिंहासन तुझे पुकारेगा। महाराज कहां गए? मैं भला इस जनता को क्या जवाब दूंगा पुत्र? हे पुत्र, अगर तुमने संयम के मार्ग पर जाने की सोच ली है, तो हम तुम्हें दीक्षा के मार्ग के लिए जाते समय तुम्हें हृदय से मैं आदेश देता हूं पुत्र। हे वत्स्य, तेरी जय हो, तेरी विजय हो। हे कल्याणकारी, तेरा कल्याण हो। हे पुत्र जिनेश्वर, देवों द्वारा बताए गए अखंड ज्ञान दर्शन चरित्र की आराधना से इंद्रियों पर विजय करना, संयम की साधना के मार्ग में आने वाले विघ्न और को पराजित करके अपना साध्य जल्दी पूरा करना।
हे नंदन, तू धर्मवान बनना, धैर्यवान बनना, उत्तम प्रकार के शुल्क ध्यान से आठों कर्मों के शत्रुओं का मर्दन करना, संयम के अप्रसंग होकर आराधना करके तीनों लोकों में अपनी विजय पताका फहराना। श्री जिनेश्वर भगवंतों द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अनुपम केवल ज्ञान प्राप्त करके परम मोक्ष की प्राप्ति करना। कुमार तेरी जय हो, तेरा मार्ग विजय काल तेरे विघ्नों का नाश हो। हे करुणानिधि वत्स्य, हम जैसों को संसार में तिनने के लिए हम पर दृष्टि बनाए रखना। हे पुत्र, जा सुख पूर्वक जा, तेरा कल्याण सुनिश्चित है। हम पर करुणा बनाए रखना। तेरी जय हो, तेरी विजय हो पुत्र, तेरी विजय हो। रोता बिलखता मात तात और भाई बंधु त्यागे, भाई बंधु त्यागे, देख के इस दीक्षार्थी को, देख के इस दीक्षार्थी को शीश नमावे रे। ओ वामा मारो लाड़ लो, दीक्षा ले बाने जा, ओ अश्वसेन रोला। एक पिता के दिल पर क्या बीत रही है, एक पिता ही समझ सकता है। जिस पिता का पुत्र संयम के मार्ग पे जा रहा है, पिता एक तरफ प्रसन्न है कि मेरा पुत्र सच्चे मार्ग पर जा रहा है, पर एक तरफ पिता का हृदय उस नारियल की तरह जो होता है, ऊपर से कितना कठोर दिखे लेकिन पिता अंदर से उतने तरल उतने सरल होते। आज यही स्थिति हमारे अश्वसेन महाराजा की बनी हुई है। उनकी आंखों से आंसू की धार बहने को तैयार है, लेकिन वो अपने मन को संजोए रखे कि मेरा पुत्र जिस मार्ग पर जा रहा है। ऐसे मैंने कई शूरवीर पिता देखे जिनके एक ही संतान, एक ही पुत्र है, और उस संसार को त्याग करके संयम के मार्ग पर जाने की आज्ञा मांगी और उन्होंने दे दी। मैं तो कह रहा हूं, धन्य है वो माता पिता जिन्होंने अपने पुत्र रत्न पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत के रूप में यहाँ बैठे हैं। उनके माता पिता भी धन्य हैं जो अपने कलेजे के टुकड़े जिन शासन को सौंप दिए और आज वो पंच परमेश्वरी के तृतीय पद पर विराजमान है, आचार्य के पद पर विराजमान है। वो माता पिता अपने आप को सौभाग्यशाली मानते, लेकिन माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। माँ का दिल किसी भी परिस्थिति में अपने पुत्र के वियोग को सहन नहीं कर सकती है। एक माँ अपने पुत्र के इस वियोग को सहन नहीं कर सके, क्योंकि आज संयम के मार्ग पर जाने की आज्ञा मांगने वाला पुत्र जब संयम ले लेगा, तब एक माँ अपने पुत्र को स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। मैं यहाँ देख रहा हूं, माँ की आंखें छलक उठी है। आँख ही न रोई माँ का दिल तेरे प्यार में रोया, आँख ही न रोई माँ का दिल तेरे प्यार में रोया। मान तेरी खातिर अपना, मान तेरी खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आँख ही न रोई माँ का दिल तेरे प्यार में रोया। आँख ही न रोई माँ का दिल तेरे प्यार में रोया। माँ का दिल, माँ का दिल। माँ लाड कर रही है, पुत्र को प्रेम कर रही है, स्नेह कर रही है कि मेरा पुत्र मुझे छोड़ करके संयम के मार्ग पर जा रहा है। आँख ही न रोई माँ का दिल तेरे प्यार में रोया है। मान तेरी खातिर अपना, मान तेरी खातिर अपना चैन सुकून भी खोया है। आँख ही न रोई
माँ का दिल तेरे प्यार में रोया है कि बेटा रे बेटा। एक माँ अपने पुत्र को कैसे विदाई देती है, कैसे आज्ञा देती है, क्षण को देखिएगा बड़े कोमल भावों से। यदि आज आंखों से आंसू बरसते तो बरस जाने देना, हमारे चारित्र मोहनीय कर्म का निवारण हो। एक दिन हमें भी संयम मिले इन भावों के साथ। आइएगा अप्रमत्त भावों के साथ में। माता वामा माता क्या कहती है, इधर देख रहा हूं मैं, महाराजा धीराज और महारानी जी वामा माता रसों से महाराजा की आंखें झलक उठी हैं। जय हो जय हो जय हो, मेरे कुल दीपक की जय हो, मेरी कुक्षी को शोभाने वाले की जय हो, मेरे लाडले नंदन की जय हो। हे मेरे प्यारे वत्स, ये मैं क्या देख रही हूं कि तुम हम सबको इस तरह रोता बिलखता देखकर संयम की कांटों भरी राहों पर चलने जा रहे हो। आज मेरा हृदय चलनी चलनी हो रहा है। मैं कैसे विदा करूं मेरे लाल को, अपने कलेजे के टुकड़े को, अपनी आंखों के तारे को, अपने दिल की वेदना तुम्हें कैसे सुनाऊं। काश आज कोई मेरा दर्द समझ पाता, कोई तो जान पाता इस दुखियारी मां का गम, इसकी पीड़ा। कहां तेरा ऐसा सुकोमल शरीर, कहां संयम की कठोर साधना। मेरा लाल ये सब कैसे सहेगा। कहां ये ऊंचे ऊंचे महल, कहां जंगल की घनघोर राहें। तेरे पांव में कांटे चुभेंगे, छाले पड़ जाएंगे। वहां पर कौन तेरी सार संभाल करेगा। वहां पर तेरी मां नहीं होगी। तेरे बिना ये महल, ये सब कुछ सूना सूना लगेगा। तेरे बिना मेरा ये रंगराज, ये सब भोग विलास, ये अंगारे लगेंगे। बेटा तू तो दया का भंडार है, तू तो समझ पाता इस मां की वेदना को, इसकी व्यथा को। मैं तुझे कैसे बताऊं कि कैसे कैसे मनोरथ इस मां के हृदय में भरे पड़े हैं। लाडले, मैं जानती हूं तू जिस मार्ग की ओर जा रहा है वह परम सुख का मार्ग है। क्षण भर की दुनिया को छोड़ संयम की दुनिया में खुश रहना मेरे लाल। संसार के रिश्तों को छोड़ संयम के उपवन में खुश रहना मेरे लाल। जब याद तेरी आएगी ये आंखें भर जाएगी। जब याद तेरी आएगी ये आंखें भर जाएगी। सब स्वार्थ के साथी या कौन निभाएंगे।
सब स्वार्थ के साथी रिश्ते कौन निभाएंगे। हम सबके राज दुलारे संयम के पथ पर जा। खुश रहना मेरे लाल, खुश रहना मेरे लाल। इस माँ के दिल के दर्द को कौन जाने हैं, एक तू जाने हैं या हम जाने हैं। फिर स्वार्थ के रिश्तों को छोड़ संयम के उपवन में खुश रहना मेरे लाल। बेटा, कांटों से उलझे बिना तो फूलों की महक मिलने वाली नहीं है। मुझे इस बात का आनंद है कि मेरी कोख को मेरे कुल दीपक ने धन्य बनाया, मेरे कुल और गोत्र को मेरे पुत्र ने रोशन किया। हे नंदन, अब अपना प्रिय पुत्र उन्नति के शिखर पे हो। एक माँ को जो आनंद होता है वो तो माँ होती है वो ही जान सकती है। जब से तू मेरी कुक्षी में आया तब से मैं स्वयं को इंद्राणियों से भी अधिक धन्य समझने लगी। तेरी सेवा में हाजिर रहकर देव देवेंद्र तुझे हंसाने खिलाने आती देवियों को देखकर मेरा हृदय में सागर का हर्ष का सागर उमड़ पड़ता है। मुझे गौरव का अनुभव होता है कि ऐसे त्रिलोक्यनाथ पुत्र की मैं माता हूं। क्या यह सत्य है? ऐसी महान नारी हूं। मुझे ऐसा गौरव दिलाने वाले हे पुत्र, ये सब तेरा ही प्रताप है। हे गुणनिधि बस, संयम के इस दुष्कर पथ पर चलने से तेरी अनादिकाल नाश पाने वाले तू जगत में महान से भी महान बनने वाला है। इसलिए अपने हृदय को कठोर बनाकर, आंसू भरे हृदय को शांत बनाकर, ममता भरे दिल को मजबूत बनाकर आज मैं तुझे विदाई देने आई हूं। हे वत्स, तू जिस रास्ते पर जा रहा है उस रास्ते पर सावधानी से कदम रखना। ये मार्ग विषम है, इसमें जरा भी परवाह नहीं करना। संयम का अप्रवत अलंकृत किए हुए एक दिन ऐसा भी आएगा जब तू स्मृति के शिखर पर पहुंच जाएगा, तब तुझसे भी पहले लोग मुझे देखने के लिए आएंगे। कहाँ है वो माता जिसने ऐसे अनमोल रत्न को जन्म दिया? तेरे इस मंगलमय भविष्य की आशाओं के साथ मैं तुझे आज संयम मार्ग पर जाने की आज्ञा देती हूँ। हे लाल, हमें भूलना नहीं,
हम भी तेरे उपकारी है, हमें भी संसार से निकालकर सुखी करना। जा वत्स जा, तेरा सदा कल्याण हो, अनंत वर्ष जी। हे वन देवता, मेरी विनती सुनना, मेरे इस रत्न को फूल की तरह संभालना। ये मेरा अनमोल मोती है, मेरी आंखों का तारा है, मेरे हृदय का हार है। तुम्हारे विश्वास पर ही मैं अपने लाल को छोड़ रही। हे नयनानंद दुलारा, आज जाग्या है भाग्य अमारा। ते मार्ग धरो छे पावन, ते हो जो तुझ जयकारा। हे नयनानंद दुलारा, आज जाग्या है भाग्य अमारा। ते मार्ग धरो छे पावन, ते हो जो तुझ जयकारा। तू संयम पंथे जा, तारी वस में विदाई लागे। तू संयम पंथे जा, तारी वस में विदाई लागे। जय हो मेरे कुल दीपक की जय हो। एक माँ ने अपने पुत्र को आज्ञा प्रदान की। अब एक बहन जो अपने भाई के साथ खेली पली और बड़ी हुई, एक बहन अपने भाई को कैसे विदाई देती है, आइए बहन के मुखारबिन से सुनते हैं कि भैया रे ओ भैया, वियोग की दर्दीली पीड़ा मुझसे सही न जा। खाते पीते सोते उठते तुम आओगे यार, तुम आओगे यार। प्यारे भैया छोटी ये बहना किससे करेगी बात, किससे करेगी बात। ओ भैया रे ओ भैया, तुम तो चले जाओगे भैया, हमको भी लौटा। अंतर जले और आंखें भर जा, अंतर जले और आंखें भर जा। हे भैया, आप तो हम सबको छोड़कर संयम के मार्ग पर जा रहे हैं। हमें किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? मैं आपकी प्यारी लाडली बहन किसको भैया भैया कहूंगी? अपने मन की बात किसको बताऊंगी? मैं राखी किसके हाथ में बांधूंगी? भैया, हमें छोड़कर जाते समय मेरी अंतरात्मा फूट फूट कर रो रही है। उठते बैठते खाते पीते हर समय तुम्हारी याद आएगी। इतने बड़े महल में मैं किससे बातें करूंगी? और मेरा नहीं तो
कम से कम इन बुढ़े माँ बाप का हाल तो करो। ये अपने लाडले पुत्र का वियोग कैसे सहेंगे? आपकी प्रजा राजा किससे कहेगी? आप तो चले जाओगे भैया, लेकिन ये बहन आपको सदा याद करती रहेगी। जब आपने संयम का मार्ग अपनाने की ठान ली है, तो एक बहन की शुभकामना है, आप जिग्नेश्वर भगवान की बताई हुई राह पर सदा चलकर संसार के सभी दुखी जीवों का कल्याण करोगे और समय समय पर आकर हमें भी धर्म की राह बताते रहना। एक बहन की यही इच्छा है, एक बहन की यही इच्छा है। तुम तो चले जाओगे भैया, चाहे कितनी दूर, चाहे कितनी दूर, प्यारे भैया हर पल बहना याद करेगी जरूर, याद करेगी जरूर। भैया रे ओ भैया, अश्रु भरी आंखों से मैं देती हूँ विदा, अंतर जले और आंसू भर जा, अंतर जले और आंसू भर जाए। ओ जग में चमके मेरा भैया, ऐसी तू शुभ भाग, ऐसी करूं शुभ भाग। ऐसे भैया की हूँ मैं बहना, होगा मुझको ना, होगा मुझको ना। तुम तो तुरोगे भवसागर से हमको भी लोता, अंतर जले और आंसू बह जाए। एक बहन ने विदाई दी। बस अंत में कुल की सबसे बड़ी महिला शब्द तो इन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन कुल महत्रा इन्हें शुभाशीर्वचन देती हैं। कुल महत्रा का यह अधिकार है, वे पार्श्व कुंवर को भी शुभ आशीर्वचन देती हैं। और किस प्रकार से कुल की सबसे बड़ी माता, जिसे कुल महत्रा कहा जाता है, वे आकर के शुभ आशीर्वचन में क्या कहती हैं कि वाराणसी नगरी में जन्मिया रे थे तो, पार्श्व कुंवर नाम धरायो मोरारा, मने बेटा थारी ओरू घणिया वे हो राज। क्या कहते कुल मात्रा, ये सुनते हैं। हे पुत्र, हमको छोड़कर संयम मार्ग पर जाने को उतावले हो रहे हो, लेकिन तुमने ये कभी सोचा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? सर, हे पुत्र, तुम्हारे पिताजी भी वृद्ध हो चुके हैं, और इस राज्य कार्य का भार कौन संभालेगा? तुम तो फूलों पर चलने वाले और कांटों पर राह पर कैसे चलोगे? हमारी बात मानो और हमें छोड़कर मत जाओ। हे पुत्र, ये संयम मार्ग बड़ा ही कठिन है। जहाँ सोचो ऐसी कठिनाइयों से गुजरने में मैं तुम्हें आज्ञा कैसे दूंगी? लेकिन हे पुत्र, ये बात भी ज्ञात है कि हमारे रोकने से अपना मार्ग नहीं बदलोगे, इसलिए मैं इस कुल की सबसे बड़ी दाई माता होने के नाते तुम्हें मन से आशीर्वाद और आज्ञा देती हूँ। कह देती हूँ कि तुम एक उत्तम योग्य दीपक हो, और तुम माता वामा और महाराज अश्वसेन के पुत्र हो।
पुत्र हो, रत्न पुत्र हो, और तुम्हारी देवेंद्र और नरेंद्र ने भी भक्ति की है, इसलिए इस संयम पर मार्ग पर अच्छी तरह विचारना, महाव्रतों का पालन करना और केवल ज्ञान की प्राप्ति करना और अपने कर्मों को क्षय करके शाश्वत सुख को पाना है। हे पुत्र, तुम संयम को वापिस जरूर लौटना और सदैव तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे। हे पुत्र, जाओ 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 जाओ, पीछे लौटना, जरूर लौटना और सदैव इंतजार रहिएगा। बैठ आप ही क्या, आप आज है ना, आप वाराणसी नगरी की प्रजा बन के बैठे हैं। आदरणीय कुमार बल भाई, कल्पेश भाई, हम सब वाराणसी नगरी की प्रजा हैं। हम अपने राजा को विदाई देते हुए क्या कहेंगे कि फिर से लौट के आना पार्श्व राजा, तुझे तेरी प्रजा। ओ फिर से लौट के आना पार्श्व राजा, तुझे मेरी प्रजा बुलाती है। मेरा सूना पड़ा संसार, वीरा हुआ संसन, तुझे तेरी प्रजा बुलाती है। फिर से लौट तुझे तेरी प्रजा। एक बार दिल से बुलाइएगा तो प्रभु स्वयं अपने हृदय में आ जाएंगे। वो चंदन बाला ने दिल से बुलाए और प्रभु स्वयं उनके द्वार पर आए। चंदन बाला वहां नहीं गई थी। एक बार भाव जगाओ और एक बार कहिए कि फिर से लौट के आना पार्श्व राजा, तुझे तेरी प्रजा। लौट के आओ, लौट के आना, लौट के आना। और अब अंत में विदाई देते हुए सभी जन एक बात कहेंगे कि जहाँ संयम पंथी दीक्षार्थी, तारो पंथ सदा। और एक बार अपने लिए कहेंगे, अपने लिए, वो संयम क्या रे मड़ से, कि मुझने क्या रे मड़ से, वो संयम क्या रे मड़ से, वो मुझने क्या रे मड़ से, संयम क्या रे मड़ से, वो मुझने क्या रे मड़ से, क्या रे मड़ से, ओ मुझने क्या रे मड़ से। हो सिद्धि माट गावी पड़े साधना निसर्गम, आखरे तो लीधु संयम स्वामी स्वयं। हो संयम क्या रे मड़ से, मुझने क्या रे मड़ से, हो संयम क्या रे मड़ से, मुझने क्या रे मड़ से, हो संयम क्या रे मड़ से, मुझने क्या रे। आपकी आवाज आनी चाहिए और एक आवाज के साथ आप सभी को बोलना है। क्या बोलना है? वो संयम क्या रे मड़ से, वो मुझने क्या रे मड़ से, वो संयम क्या रे मड़ से, वो मुझने क्या रे मड़ से। हतु राजपाट हता ए सम्राट, तो प्रभु ए लीधी वीरती बात। भगवान पार्श्वनाथ प्रभु पार्श्वनाथ कुमार आज दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। माता पिता से अनुमति ले ली है और अंतिम में भाव माता परमात्मा को शिक्षा दे रही है।
पार्श्वकुमार, इस मार्ग पे तू जाना चाह रहा है तो मार्ग पे जाना, लेकिन पहले अपने परिचय को याद कर। एक बात समझ लो, अभिज्ञानी परमात्मा है और गाँव माता के मां वर्षों के संबंध के अलावा और कुछ नहीं है। और फिर भी गाँव माता परमात्मा को अपना पुत्र समझ के जो बात कर रहे हैं वो बात समझने जैसी है, और अच्छी तरह से समझोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि गाँव माता का महत्व क्या है। इक्कावकुल समुत्पन्नो सीनं त्वं जाया, हे पुत्र, तू जैसे वैसे तूने जन्म धारण नहीं किया है। इक्ष्वाकु कुल के अंदर तेरा जन्म हुआ है, और इक्कावकुल कासव पुत्र सीनं त्वं जाया, और काश्यप पुत्र वाला तू है। उदितो विदनाय कुलनाय नियंक, और अश्वसेन महाराजा के कुल में तो उत्पन्न हुआ है। दिन न दिन तुम्हारा हृदय बढ़ता जाए, ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। अश्वसेन गच्छ कामा माता सुयसिनं त्वं जाया, और अश्वसेन महाराजा जो ज्ञात क्षत्रिय है, क्षत्रिय कुल के अंदर तुम उत्पन्न हुए हैं। ऐसे क्षत्रिय कुलों के अंदर श्रेष्ठ अश्वसेन महाराजा के कुल में मामा देवी जाया, और मामा माता ने उसको जन्म दिया है। तेजा अविले छेली विदा, अविले छेली विदा, तोड़ी कंचन धन छोड़ी स्नेही सबन, छोड़ी कंचन धन छोड़ी स्नेही सजन, प्रभु अंतिम पंचे विदा, अब लेचे अंतिम विदा। विदाई विदाई खारी लागे है विदाई, विदाई विदाई बस में लागे छे विदाई। रुत कैसी ये प्रभु ने बनाए हो, रुत कैसी ये विधि ने बनाई हो, बस में लागे विदाई। खारी घनी लागे विदाई, के खारी घनी लागे विदाई। के आकेशनु लुंचन छे, कर मोनु लुंचन छे, आकेशनु लुंचन छे, कर मोनु लुंचन छे। कषायो छे काळा, तेनु लुंचन छे, आकेशनु लुंचन छे, कर मोनु लुंचन छे। प्रभावना बांटने वाले वो थैली सबको बांट दीजिए, उसमें चावल दिया है। जब परमात्मा यहाँ पे विहार करेंगे तब उसमें से चावल से आपको बधाना है। नारक माँ दुख वेठा, तेरी
यजमा दुख वेचा आवे जाऊं संयम पथ पर तेनु आसिंचन छे कशायो छे काळा તેનું આલુંચન છે આકેશનું લુંચન છે કર્મોનું લુંચન છે આકેશનું લુંચન છે। परम सौभाग्य हमारे गच्छाधिपति प्रतिष्ठाचार्य श्री राजशेखर सूर्यसू जी महाराज साहेब, रत्नाकर सूर्यसू जी महाराज साहेब, पद्मभूषण सूर्यसू जी महाराज साहेब, विश्वरत्न सागर सूर्यसू जी महाराज साहेब, पद्मभूषण सूर्य जी महाराज साहेब और निपुण रत्न सूर्य जी महाराज साहब जो स्वयं अपने मुखारविंद से त्रैलोक्यनाथ तीर्थंकर प्रभु के संयम व्रत का उच्चारण यहाँ करवा रहे हैं। इस समय हमको अप्रमत्त भावों से दोनों हाथ जोड़ करके नाभि कमल में प्रभु को स्थापित करके हमें संयम के भाव जगें, ऐसी भावना के साथ कृपा उत्पन्न होता है और इंद्र महाराज स्वयं अपने कर कमलों से परमात्मा को देव दुष्य वस्त्र प्रदान करते हैं। और इंद्र महाराजा क्या कहते हैं वो सुनेंगे, उससे पहले मंत्रोच्चार। इंद्र महाराजा क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। मैं देवलोक का राजा इंद्र हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से यह सूचना और आदेश है कि हे देवी देवियों, हे नर नारियों, हे किन्नरों, हे गांधर्वों की परमात्मा, इस दीक्षा कल्याण के अवसर पर कोई भी परमात्मा को बुरी नजर से न देखे, सभी प्रेम भाव से ही देखें। जय हो। कोई भी छींक आदि न करे। अत्र विराजमान परम पूज्य आचार्य राजशेखर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य रत्नाकर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य राजशेखर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य विश्व रत्नाकर सूर्यसर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य वीर रत्न सूर्यसर जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य पद्म भूषण जी महाराजा, परम पूज्य आचार्य निपुण रत्न सूर्यसर जी महाराजा आदि श्रमण वन एवं परम साध्य वर्गीय सभी और पांडाल में विराजमान सभी देश प्रदेश से पधारे हुए सभी हमारे साधर्मिक बंधु, माताओं, बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, सबका हम पारक कोठारी परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमें अहोभाग्य है कि 6 आचार्य भगवंतों की निष्ठा का हमें प्राप्त हुई और आप लोगों ने सबने आकर के जो प्रोग्राम में शोभा बढ़ाई। आज मेरे हृदय का लाल जो दीक्षा लेने जा रहा है वो गुरुदेव को हमने समर्पित किया है। आज शाम को 7 बजे गीत सांगी के प्रोग्राम के साथ साथ भक्ति का भी प्रोग्राम रखा गया है। आप लोग जो भी यहाँ पर विराजमान हैं वो सभी टाइम से पधारें। परम पूज्य हमारे तीर्थ के संयोजक श्रीमान कुमार पालवी शाह, परम पूज्य प्रतिष्ठा के संयोजक महोदय कल्पेश भाई भी शाह, परम पूज्य उप संयोजक प्रकाश भाई साहब और यहाँ पर सभी ट्रस्टी गण महोदय, संगीतकार महोदय, विधिकारक महोदय, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सभी लगे हुए सभी को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्रणाम, वंदन।